जय श्री कृष्ण। कार्तिक व्रत का महात्म्य। गुणवती को कार्तिक व्रत के पुण्य से भगवान की प्राप्ति। सुत जी कहते हैं, एक समय देवर्षि नारद कल्प वृक्ष के दिव्य पुष्प को लेकर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आए। श्री कृष्ण ने स्वागत पूर्वक नारद जी का सत्कार किया और उन्हें बैठने को आसन दिया। नारद जी ने दिव्य पुष्प भगवान को भेंट किया। भगवान ने अपनी 16,000 रानियों में उन पुष्प को बांट दिया। तदंतर एक दिन सत्यभामा ने पूछा कि हे प्राणनाथ, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान, तप और व्रत किया था जिससे मैं मृत्यु लोक में जन्म लेकर भी मृत्यु भाव से ऊपर उठ गई और आपकी अर्धांगिनी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, एकाग्रचित्त होकर सुनो। तुम पूर्व जन्म में जो कुछ भी थी और जिस पुण्य कारक का व्रत तुमने और अनुष्ठान किया, वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ। सतयुग के अंत में मायापुरी के भीतर अत्रिकुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहते थे जो देव शर्मा नाम से प्रसिद्ध थे। वे वेद वेदांग के पारंगत विद्वान, अतिथि सेवी, अग्निहोत्र परायण और सूर्य व्रत के पालन में तत्पर रहने वाले थे। एक दिन प्रतिदिन सूर्य की आराधना करने के कारण वे साक्षात दूसरे सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ते थे। उनकी अवस्था अधिक हो चली थी। ब्राह्मण को कोई पुत्र न था, केवल एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। उन्होंने अपने चंद्र नामक शिष्य के साथ उसका विवाह कर दिया। वे उस शिष्य को ही पुत्र की भांति मानते थे। वह जितेंद्रिय शिष्य भी उन्हें पिता के तुल्य समझता था। एक दिन वे दोनों गुरु शिष्य कुश और समिधा लाने के लिए गए और हिमालय के शाखाभूत पर्वत के वन में इधर उधर भ्रमण करने लगे। इतने में ही उन्होंने एक भयंकर राक्षस को अपनी ओर आता हुआ देखा। उनके सारे अंग भय से कांपने लगे। वे भागने में भी असमर्थ हो गए। तब तक उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव से एवं स्वयं धर्मात्मा होने के कारण उन दोनों को मेरे पार्षद वैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। उन्होंने जो जीवन भर सूर्य पूजन आदि किया था, उस कर्म में उनके ऊपर बहुत संतुष्ट था। सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु तथा शक्ति के उपासक भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा का जल सब ओर से समुद्र में ही मिल जाता है, उसी प्रकार इन पांचों के उपासक मेरे ही पास आते हैं। मैं एक ही हूँ, तथापि लीला के अनुसार भिन्न भिन्न नाम धारण करके 5 रूपों में प्रकट हुआ हूँ। तदंतर गुणवती ने जब राक्षस के हाथ से उन दोनों के मारे जाने का हाल सुना, तब वह पिता और पति के वियोग के दुख से पीड़ित होकर करुण स्वर में विलाप करने लगी कि हे नाथ, हे तात, आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए। मैं अनाथ बालिका आपके बिना अब क्या करूंगी। अब कौन घर में बैठी हुई मुझे कुशलहीन दुखीन स्त्री को भोजन कराएगा, वस्त्र आदि के द्वारा पालन पोषण करेगा। इस प्रकार बारंबार करुणाजनक विलाप करते हुए वह बहुत देर के बाद चुप हुई। गुणवती शुभ कर्म करने वाली थी। उसने घर का सारा सामान बेचकर अपनी शक्ति के अनुसार पिता और पति का परलौकिक कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में निवास करने लगी। शांत भाव से सत्य, शौच आदि के पालन में तत्पर हो भगवान विष्णु के भजन में समय बिताने लगी। उसने अपने जीवन भर 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया। एक तो एकादशी के उपवास का और दूसरा कार्तिक मास का। भली भांति वह सेवन किया करती थी। ये 2 व्रत मुझे बहुत ही प्रिय थे। यह पुण्य उत्पन्न करने वाले, पुत्र और संपत्ति के दाता तथा भोग मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो कार्तिक के महीने में सूर्य की तुला राशि पर रहते हुए प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे महापातकी होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन का पालन करता है, वे साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप है। जो लोग श्री विष्णु मंदिर में झाड़ू देते हैं, स्वस्तिक आदि निवेदन करते हैं और श्री विष्णु की पूजा करते रहते हैं, वे जीवन मुक्त है। जो कार्तिक में 3 दिन भी नियम का पालन करते हैं, वे देवताओं के लिए वंदनीय हो जाते हैं। इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत किया करती थी। वह श्री विष्णु की परिचर्या में नित्य निरंतर भक्तिपूर्व मन लगाया करती थी। एक समय
जबकि जड़ अवस्था से उसके सारे अंग दुर्बल हो गए थे और वह स्वयं भी जड़ से पीड़ित थी। किसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा के तट पर स्नान करने के लिए गई। जो ही उसने जल के भीतर पैर रखा, त्यों ही वह शीत से पीड़ित हो कांपती हुई गिर पड़ी और उस घबराहट की दशा में उसने देखा आकाश से विमान उतर रहा है और जो शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले श्री विष्णु रूपधारी पार्षदों से सुशोभित है और उसमें गरुड़ चिन्ह के अंकित ध्वजा फहरा रही है। विमान के निकट आने पर दिव्य स्वरूप धारण करके उस पर वह बैठ गई और उसके लिए चंवर डुलाए जाने लगे। मेरे पार्षद उसे वैकुंठ ले आए। विमान पर बैठी हुई गुणवती प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्वी जान पड़ती थी। कार्तिक के पुण्य से उसे मेरे निकट स्थान मिला। तदंतर जब मैं ब्रह्म आदि देवताओं की प्रार्थना से इस पृथ्वी पर आया, तब मेरे पार्षद गण भी मेरे साथ ही आए। भामिनी, समस्त यादव मेरे पार्षद गण ही है। मेरे समान गुणों से शोभा पाने वाले और मेरे प्रियतम है। जो तुम्हारे पिता देव शर्मा थे, वे ही सब सत्राजित हुए हैं। शुभ है, चंद्र शर्मा ही अक्रूर है और तुम गुणवती हो। कार्तिक के व्रत के पुण्य से तुमने मेरी प्रसन्नता को बहुत बढ़ाया है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुलसी की वाटिका लगा रखी थी, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। पूर्व काल में तुमने जो कार्तिक में दीप दान दिया था, उसी के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह लक्ष्मी स्थिर प्राप्त हुई है तथा तुमने जो अपने व्रत आदि कर्मों को पति स्वरूप श्री विष्णु की सेवा में निवेदन किया था, इसलिए तुम मेरी पत्नी हुई हो। मृत्यु पर्यंत जो कार्तिक का व्रत अनुष्ठान किया है, उसके प्रभाव से ही मुझसे कभी भी वियोग तुम्हारा नहीं होगा। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत परायण होते हैं, वे मेरे समीप आ जाते हैं। जिस प्रकार की तुम मुझे प्रसन्नता देती आई हो, केवल यज्ञ दान तप व्रत करने वाले मनुष्य कार्तिक व्रत के पुण्य की एक कला भी नहीं पा सकते। सुत जी कहते हैं, इस प्रकार जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्यमय वैभव की बात सुनकर उस समय महारानी सत्यभामा को बड़ा हर्ष हुआ। जय श्री कृष्ण।